So the electric field intensity due to the dipole on its इक्वेटोरियल लाइन, इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से है, देखिए जैसे कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब है कि यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका मिड पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही तो कोई भी लाइन हम लोगों की यहाँ पर पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस r है जहाँ पर हम लोग इसको निकाल लें। सपोज ये डिस्टेंस r ले लेते हैं सेंटर से, ये डिस्टेंस l है, ये तो हमको पता ही है कि 2l होती है इसके बीच की q और माइनस q के लिए। और यहाँ पर हम लोगों का p पॉइंट है जहाँ पर हमको इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल ये डिटेक्ट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों जो प्लस q चार्ज है ये टेस्ट चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है, तो इस डायरेक्शन में इवन हो जाएगा। अब ये q चार्ज माइनस q चार्ज जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, तो ये E2 का। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो कंबाइन इफेक्ट आएगा ना ही इस तरफ हो सकता है ना ही इस तरफ होगा, बल्कि इन दोनों के बीच से यहाँ से कहीं से जा रहा होगा और एग्जैक्ट बीचों बीच होगा। उसका कारण क्या है कि अगर मान लेते हैं कि एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये हम लोगों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो अगर ये थीटा है तो फिर ये आपको थीटा ही होगा, और ये थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा हो जाता है। यहाँ पर ये इसके थ्रू ये अल्टरनेट के थ्रू यहाँ पर थीटा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग इसी चीज को यहाँ पर बना देते हैं तो थोड़ा सा बड़ा फिगर हम लोगों के पास आ जाता है। तो E1 ये हो गई और यहाँ पर हो गया E2। अब E1 E2 के यहाँ पर हम लोग दो कंपोनेंट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये थीटा पर था बेसिकली, तो ये E1 cos थीटा एज वेल एज इसके थ्रू करेंगे तो ये E2 cos थीटा। यहाँ पर हम लोग E1 का cos थीटा कंपोनेंट थीटा के अकॉर्डिंग, जिधर थीटा होता है उधर हमको cos लेना चाहिए और जिधर थीटा नहीं होता है उधर हम लोगों को sin लेना चाहिए, तो E1 sin थीटा यहाँ पर आ जाता है। इसी तरीके से E1 E2 cos थीटा ये E2 का कंपोनेंट ये आया, तो दूसरा जो हम लोगों का कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 sin थीटा। अब यहाँ पर देखें E1 E2 के मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस पाइथागोरस से निकालते हैं तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रही है। तो ये तो दोनों में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो दोनों में ही हम लोगों की सेम दिख रही है। ये भी इतनी चीज है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में है। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब जो E1 E2 की जो इंटेंसिटी है वो सेम है और साइन थीटा भी एज वेल एज इक्वल है। तो यहाँ पर जो हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ E1 and E2, that is E1 sin theta as well as E2 sin theta are equal and opposite, so neutralize each other। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं ये हम लोग E1 cos theta as well as E2 cos theta, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी की बात की जाए तो जो टोटल इंटेंसिटी हम लोगों की बनेगी यानी कि E इक्वल टू दैट इज E1 cos थीटा प्लस ऑफ E2 cos थीटा। अब वैल्यू अगर हम लोग E1 की वैल्यू देखते हैं तो E1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। cos थीटा इसे रखा रहने देंगे प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी डिस्टेंस वही है तो Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर cos थीटा। यानी अगर हम लोग स्क्वायर से रूट को कैंसिल करें तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये दोनों सेम वैल्यू बन रही है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम लोग cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू आप निकालते हैं तो cos थीटा क्या होता है, बेसिकली cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो बेस हम लोगों का L है, हाइपोटेनस हम लोगों का अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि ये वैल्यू हम लोगों के पास 2QL मिल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और 2QL को एक साथ कर लें क्योंकि ये मर्ज हो जाएगा P के लिए, और अपान में आ रहा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर ये 1 है, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो 1 पावर 1/2 पावर की, क्योंकि बेस सेम है ना, तो बेस सेम होने पर पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो फिर ये हम लोगों का हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन E की वैल्यू। अब वही कंडीशन हम लोग लगा देते हैं केस, इफ द पॉइंट P lies far away from dipole। डाइपोल से अगर ये बहुत डिस्टेंस पर है तो R इज मोर ग्रेटर देन आप लिख सकते हैं L। तो L जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू, तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 2QL, दैट इज P यहाँ पर हम लोग 2QL को लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन फाइनल देंगे 1/4πε0 P/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये भी एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो फिर यहाँ पर आता है P/R स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्योंकि L तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर ये वैल्यू आती है 1/4πε0, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है P/R3। तो आप इसको इजीली समझने के लिए कि जब हम लोगों ने एक एक्सियल लाइन की बात की थी, तो एक्सियल लाइन में हम लोगों के पास जो ये लाइन होती है एक्सियल लाइन, जिस पर कि हम लोगों का P पॉइंट है, तो अगर हम लोग P पॉइंट से इस पॉइंट की इसके तरफ आएंगे, डायपोल की तरफ आएंगे, तो दोनों चार्ज ही हम लोगों के पास आ रहे हैं। देखिए ये चार्ज भी हम लोग इसी लाइन पे आ रहा है, ये भी चार्ज इसी लाइन पर आ रहा है। तो इसमें हम लोगों का याद रखने के लिए कि 2P होता है, ठीक। लेकिन जब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो फिर जब हम लोग P पॉइंट से इस चार्ज के लिए आएंगे तो फिर ये चार्ज हम लोगों का छूट जाएगा, अगर इस चार्ज के लिए आ रहे हैं तो ये चार्ज छूट जाएगा। तो इसमें जो एक्सप्रेशन बनेगा वो P/R³ के फॉर्म में होगा, और इसमें जो बनेगा वो 2P/R³। ये याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं, आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। बाकी एक्सप्रेशन आपके पास इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉर्क on the dipole in the uniform electric field। तो यहाँ पर देखें ये टॉर्क हम लोगों का लगता है क्यों है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बनाई, यहाँ पर डाइपोल प्लेस कर देते हैं। तो गौर करेंगे, सपोज AB हम लोगों का डाइपोल है जिसकी लेंथ 12 है, तो बेसिकली पता ही है तुम्हें। तो फिर यहाँ पर 12 लेंथ का ही हम लोगों ने डाइपोल लिया है, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों की इस डायरेक्शन में आपने दिखाई है, तो इससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हम लोगों का कुछ प्लस Q चार्ज होगा और यहाँ पर हम लोगों का कुछ माइनस Q चार्ज होगा। अब तुमको ये भी मालूम है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर ये माइनस Q चार्ज इसके थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो फील्ड की वैल्यू होगी, यानी फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके थ्रू यहाँ पर भी देख रहे हैं यही चीज़ हो रही, माइनस Q और प्लस Q एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पर भी फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। तो ये Q ही होगा F=2, और यहाँ पर F=-Q ही होगा। तो जब हम लोगों का ये डाइपोल यहाँ पर हम लोगों का जो फोर्स लगता है, तो फिर ये इसको इधर की ओर मूव करता है। तो इसकी बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि whenever the dipole is placed in the electric field, then a torque is always acted on it which tries to align the dipole in the direction of electric field। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू होता है हम लोगों के पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पर हम लोगों का QE ले सकते हैं, माइनस QE, वैसे तो QE हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं फिगर में, सपोज ये थीटा यहाँ पर एंगल बना रहा है डाइपोल, जब आपने इसको यहाँ पर रखा, ये बेसिकली 90 डिग्री है और ये C पॉइंट। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप लेते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, तो फिर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया AC और हाइपो की वैल्यू हो गई हम लोगों की AB। तो
ए बी या बी ए बात एक ही है। ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी है परपेंडिकुलर लेंथ जो कि हमको यहाँ पर रखनी है, और क्यू ई विथ। अब ए सी की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो ए सी की वैल्यू आ रही है बेसिकली बी ए साइन थीटा, तो फिर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो इट बिकम्स बी ए साइन थीटा। अब बी ए की वैल्यू कितनी है तो ऊपरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 2l और साइन थीटा। अब तुमको मालूम है कि क्यू 2l के साथ में p बना देता, मर्ज हो जाएगा p में, तो फिर ये हो जाएगा p e साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइड में आप दिखा दें कि p जो है वो 2ql होता है, तो फिर जहाँ p था वहाँ पर 2ql रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो फिर टाउ की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाती है p e साइन थीटा। अब टॉर्क जो हम लोगों ने डेवलप किया है, ये टॉर्क यहाँ देखेंगे, टॉर्क जो है अगर ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर जाता है तो टाउ मैक्स की वैल्यू जो आती है, क्योंकि मालूम है साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोगों के पास साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से लेकर के +1 के बीच में। हमेशा ध्यान रखें कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में चलती है, तो इससे पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की, तो फिर PE और इंटू 1 हो गया, तो फिर जो टाउ मैक्स की वैल्यू आई वो आ गई PE। तो अगर हम लोग इससे P को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन में E। अब अगर हम लोग इफ E = 1 कर देते हैं तो फिर P = हो जाता है टाउ मैक्स। तो फिर डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिफाइन यूँ हो जाएगा कि द मैक्सिमम टॉर्क एक्टेड ऑन द डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ऐसे बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क एक्टेड ऑन द डायपोल व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन द यूनिट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ई की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी हुई ना सॉल्व कर उसके डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क एक्टेड ऑन द डायपोल when it is placed unit and uniform electric field, तो that is P = tau max। ये हम लोग का एक्सप्रेशन होता है P = tau max अपॉन E, या tau max की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू PE से रिप्रेजेंट होती है। वैसे जो एक्सप्रेशन है वो tau = PE sin थीटा होता है।